देखते जाइए बाबा जी की तरक्की और लंबी होनी है। तो ये तो मजाक कर रहे थे, वो सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे थे। कभी उनकी बीवी हमारी जो है श्रीमती डिम्पल यादव जी भगवा कलर का मजाक उड़ा रही थी, जो एक शांति का प्रतीक है, उसका मजाक उड़ा रही थी, वो मठ का मजाक। और देखिए जनता ने इनकी इन्हीं हरकतों पर, छोटी हरकतों पर इनको बहुमत से बहुत दूर कर दिया। और मेरा ख्याल ये है, ऐसा मेरा अपना छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये इतनी ताकत के साथ अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का, परिवारवादी पार्टी का ये लास्ट चुनाव है। आज के बाद इतनी ताकत से कभी वो चुनाव नहीं लड़ सके। और मैं एक मुस्लिमों से अपील करूंगा, आपके माध्यम से एक अपील मुस्लिमों से करूंगा कि बस ये गुलामी का उनका लास्ट चुनाव होना चाहिए। कब तक वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी को हराने की जंग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। पिछली बार 10% के आसपास मुसलमानों ने वोट किया, इस बार कुछ थोड़ा ज़्यादा कर दिया होगा, 12-15% के आसपास अब आ जाएगा सब सामने। मैं अब मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो विकास का चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 403 विधानसभाओं पर चुनाव हुआ था। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं मुस्लिम स्कॉलर वजाहत गुज्जर जी। सर, क्या कहेंगे, यूपी में जो भ्रम था, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने वो भ्रम तोड़ दिया और फिर से एक बार यूपी में योगी सरकार, कैसे देख रहे हैं? देखिए 5 साल जिस तरह सरकार चली थी तरक्की के रास्ते पर और विकास के रास्ते पर, और जो यूपी को एक मिसाली लॉ एंड ऑर्डर दिया था, तो उसकी अपने आप में लोग ये कल्पना और उम्मीद कर रहे थे कि हमें 5 साल और ऐसे ही सुकून वाले गुजारने हैं। और ये हालात अभी कुछ दिन गुजरे हैं। आपने देखा होगा कि ईवीएम के मुद्दे को झूठा उठा करके के अधिकारियों के साथ बदतमीजियाँ, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना, तो ये सब भी लोगों के सामने आ गया है कि ये समाजवादी में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहा और माफियाओं का बोलबाला, गुंडागर्दी का बोलबाला, कानून के साथ खिलवाड़, ये सब रहा। तो लोगों ने, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप डोर टू डोर जा कर के देख लीजिएगा कि राशन घर घर पहुंचा है, हर गरीब आदमी तक राशन पहुंचा है, नमक पहुंचा है, दवाइयाँ पहुंची है। और हमने इन 5 सालों में, देखिए रफ्तार कहाँ रुकी है तरक्की की, कि इन 5 सालों में 2 साल हमने बहुत कठिन गुजारे हैं, आपदा के गुजारे हैं। उसके बावजूद तरक्की के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी है। और योगी जी ने इतिहास रचा है कि पहला ऐसा इंसान है कि जो लगातार दूसरी बार वो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत लिया है और अपने काम पर लिया है, तरक्की पर लिया है। यूपी में जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव संपन्न हो गए थे, तुरंत अखिलेश यादव का भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बड़े गुस्से में नजर आए। अखिलेश यादव जी ने अपने समर्थकों से कहा कि ईवीएम की रक्षा कीजिए, ईवीएम हरा देगा। क्या कहेंगे ईवीएम से? क्या अखिलेश यादव को अब जो हार अखिलेश यादव की हुई है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये अखिलेश को भी अंदाज़ा, देखो अखिलेश चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, और उनका तो वो परिवारवाद का ही पूरा सिस्टम है। समाजवादी चाहे प्रचंड बहुमत लाए या जो भी, अब जैसा राज्यसभा आएंगी 2-3, तो उनके चचा और भतीजे न जाने कितने लोग बैठे हैं, तो वो परिवारवाद की पार्टी है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इतना अंदाज़ा था कि हम हार रहे हैं चुनाव, तो वो ठीकरा कहीं फोड़ना था उनको। और उनकी इच्छा ये थी कि इस बहाने लोग निकलें, सपा के कार्यकर्ता, और दंगा हो जाए, यूपी के हालात ख़राब हो जाएं, फसाद हो जाए, लोग मरें और किसी तरह ये गिनती टल जाए। कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके मन में रही होंगी। बहरहाल एक वो बड़े नेता हैं और इतना वो भी समझ गए थे कि हमें अभी बहुमत नहीं मिल रहा है और सरकार के हम आस पास भी नहीं है, और बीजेपी बहुमत से बहुत आगे जा रही है। अखिलेश जी तो कह रहे थे कि बाबा का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है, योगी आदित्यनाथ मठ में जाएंगे। देखिए 10 मार्च के बाद साइकिल चलेगी, नई हवा है, नई सपा है। गठबंधन भी जयंत चौधरी से कर लिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम से आप भी आते हैं। क्या कहेंगे, बाबा का बिस्तर तो बंधा नहीं? क्या है मठ, आपके क्या लगता है कहीं मठ बुरी जगह है? भाई चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, मठ है, ये तो सुकून की जगह है। यहाँ तो लोग ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान खुदा की प्रार्थनाएं करते हैं। तो बाबा जी के ऊपर तो मठ का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। और देखते जाइए बाबा जी की तरक्की और लंबी होनी है। तो ये तो मजाक कर रहे थे, वो सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे थे। कभी उनकी बीवी हमारी जो है श्रीमती डिम्पल यादव जी भगवा कलर का मजाक उड़ा रही थी, जो एक शांति का प्रतीक है, उसका मजाक उड़ा रही थी, वो मठ का मजाक। और देखिए जनता ने इन्हीं हरकतों पर, छोटी हरकतों पर
इनको बहुमत से बहुत दूर कर दिया। और मेरा ख्याल ये है, ऐसा मेरा अपना छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये इतनी ताकत के साथ अखिलेश जी का, समाजवादी पार्टी का, परिवारवादी पार्टी का ये लास्ट चुनाव है। आज के बाद इतनी ताकत से कभी वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और ये चुनाव ऐसा था जो कि राम मंदिर बनते हुए हुआ है। इसमें ये वादा नहीं था कि हम आएंगे और रामलला को लाएंगे और मंदिर बनाएंगे, इस मुद्दे पर वोट नहीं मांगा। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर तो सरकार योगी मोदी थोड़ी बना रहे हैं, हम आएंगे तो मथुरा का मंदिर बनाएंगे, कृष्ण मंदिर बनाएंगे। क्या जय श्री राम के नाम पर भी अब की बार वोट मिला है क्या? देखिए, राम में हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा, देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था है। आप मानते हैं राम को? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? अरे ये कोई बात हुई, ये कोई सवाल हुआ? राम में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आस्था है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश और सेंट्रल की हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बहुत ही राम मंदिर के विकास में योगदान दिया है। और उसको सनातन धर्म के लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा और राम के लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा। और पिछले 50 साल का वो झगड़ा जो हिंदू मुस्लिम में हर इलेक्शन में खाई बन के खड़ा होता था, और यही कांग्रेस और समाजवादी लाती थी, बाबरी मस्जिद करते थे, तो वो एक खाई बहुत बड़ी जो है वो ख़त्म हुई। और ऐसी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं इन समाजवादी और कांग्रेस और इस तरह की सेकुलर जो फर्जी पार्टियां हैं इनकी, कि मुसलमान राम के नाम पर बिदक जाएगा या मुसलमान राम के नाम पर दंगा करेगा। ये सब इनकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। और बाबा जी जो है दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में अखिलेश जी ने चुनाव लड़ा था, गलतफहमी का शिकार थे। और मैं एक मुस्लिमों से अपील करूंगा, आपके माध्यम से एक अपील मुस्लिमों से करूंगा कि बस ये गुलामी का उनका लास्ट चुनाव होना चाहिए। कब तक वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी को हराने की जंग लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। पिछली बार 10% के आसपास मुसलमानों ने वोट किया, इस बार कुछ थोड़ा ज़्यादा कर दिया होगा, 12-15% के आसपास अब आ जाएगा सब सामने। मैं अब मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो विकास का चुनाव लड़ें, तरक्की का चुनाव लड़ें। आप तो लगातार अपील भी करते रहते हैं। आप कैराना आए, लेकिन कैराना में आपने कहा बड़ी बड़ी बात करी, आपने वजाहत गुज्जर ने लोगों को समझाने की कोशिश करी और चुनाव को बदलने की कोशिश करी, कहा कि भैया भाजपा ने काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हो गया, कैराना क्यों नहीं जीत पाए? हाँ, बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ कमियां खामियां रही हैं कैराने पर और उनका मंथन चिंतन भी होगा। बल्कि मैं पूरी शामली की बात करूंगा, चूँकि शामली पर हम 3 सीटें हार गए हैं और मार्जिन बहुत ज़्यादा खैर नहीं रहा 2 सीटों पर। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी को, हमारे सुरेश भाई को और जितने भी यहाँ हमारे जो पार्टी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें सबको मिलकर चिंतन इस पर करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और स्पेशली मैं लोकसभा के जो MP अपने प्रदीप चौधरी, उनसे कहूँगा कि आपकी 3 विधानसभा हम यहाँ हार गए हैं, क्या वो उपस्थित थे, नहीं थे? पार्टी भी इस पर उनसे बात करें, हम लोग भी आपस में कार्यकर्ता हैं सब, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। और हमारी जो पार्टी के यहाँ संगठन के लोग हैं वो इस पर दिल से मंथन करें कि हम देखिए, किराना हमारा हॉट सीट थी। किराना पर पलायन का मुद्दा था, किराने पर वसूली का, नाजायज वसूलियों का मुद्दा था, किराने पर और बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन जिसने ये कहा था कि मैं जेल में रह के चुनाव जीत कर दिखाऊंगा, वो तो जीत गए चुनाव, जेल में रहते हुए जीत गए। नाहिद हसन, क्या कहेंगे? आपने कहा था नाहिद जीत जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को दिक्कतें रहेंगी, नशे का व्यापार बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं जेल में रह के चुनाव जीत के दिखाऊंगा। जीत नहीं, नशे का व्यापार है, दिया है उन्होंने दिया है लोगों को, और वो है उन लोगों के पास। और वो अब इस 5 साल की सरकार में पिछला शांत हुआ था, और बाबा जी ने जो कहा था ना, अभी ठंड शिमला इधर, तो नाहिद जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और शामली की और सीटें भी हार गए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश का, और नशा मुक्ति और माफिया मुक्ति, और ये जितने भी इस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में, खासतौर से हमारे यहाँ पश्चिम में इस तरह के होते थे, तो ये तो इस सरकार में हो ही नहीं पाएंगे। ना ही जीते या हारे, इससे तो खैर मैटर नहीं करता। सरकार बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ आई है, और पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम करेगी सरकार। क्या कहेंगे, सांसद ने काम नहीं किया क्या? सांसद जो प्रदीप चौधरी हैं यहाँ से, और वो सांसद भी हैं कैराना से, क्या हार किसकी हुई? सांसद इसमें इंक्लूड हैं, वो जिता नहीं पाए। सांसद जी लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं, काम है, वो पहुंचा नहीं पाए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय मोदी जी का काम जो है वो जन जन तक पहुंचा हुआ, किसी सांसद को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज किसी MLA को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं दोनों देखिए, बैलेंस कीजिए थोड़ा चीज़ों को। गंगों में किरत सिंह है जी, और उनको कार्यकाल कम मिला,
2.5 साल का कार्यकाल मिला, उपचुनाव जीते थे। अब ये देखिएगा, मुस्लिमों ने भी बड़ी तादाद में उनको वोट दिया है और 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर के जीत के वो आए, 10 कम से कम 5-7 हजार वोटों से वो जीते होंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे लीडरशिप जो है उसको लोगों के बीच में, लोग आजकल यार सोशल मीडिया का दौर है, एक्टिव लोग हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारा नेता जिसको हमने वोट दिया, हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। वो प्रदीप जी हैं कहाँ, पार्टी पूछे उनसे कहाँ है, मुझे पता नहीं कहाँ होंगे। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और सिर्फ हाल फिलहाल में आपकी प्रदीप चौधरी से मुलाकात हुई क्या? नहीं, मुलाकात तो नहीं होती। वो सहारनपुर रहते हैं, लोकसभा के सांसद, वो कैराना से हैं, और कैराना में उनकी 3 सीटें आती हैं, शामली, थाना भवन और कैराना, और वो तीनों हार गए हमारे जिले की। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मंथन तो उन्हीं को करना चाहिए, प्रदीप भाई को ही। वो कहाँ है, कैराने से गायब है। और फिर वो हमारे गुजर नेता भी हैं साथ साथ, कैराना गुजर सीट है। देखिए क्या है, लोकसभा एमपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। हम हरा नहीं पाए, जिता नहीं पाए, ये एक अलग चीज है, लेकिन लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और प्रदीप चौधरी बिल्कुल उनके बगल में बैठे हुए, उन्होंने फोटो ट्वीट करी, फोटो सोशल मीडिया पर लगाई। क्या वो जिम्मेदारी प्रदीप चौधरी जी की नहीं थी कि ये तीनों सीटें जिताई, तीनों सीटें संगठन को, तीनों सीटें पार्टी के खाते में जाए? क्या प्रदीप चौधरी जी को आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई कैसे हार गए ये तीनों सीटें? देखो, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संगठन पर विश्वास रखने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता पर विश्वास करने, संगठन मात्र दुनिया का बिगेस्ट, सबसे बड़ा संगठन समझिएगा आप इसको, दुनिया का, भारतीय जनता पार्टी को। और ये बूथ से आया है निकल करके, और बूथ का कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के बातचीत कर सकता है, ये इस तरह की पार्टी है। प्रदीप जी दूसरी पार्टियों में घूम फिर के, कांग्रेस से, समाजवादी से, सब जगह से घूम फिर के आ गए हैं, उन्होंने सब संगठन देख लिए। मैं उनसे ये बिल्कुल विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो कैराना की जनता ने उनको एमपी बना के भेजा है, तो शामली निवासियों को, कैराना निवासियों को, थाना भवन निवासियों को वो टाइम दें यार, इनको टाइम दें आकर के वो, और लोगों के बीच में रहे। अभी 2 साल के बाद फिर हमें चुनाव में 2024 में आ जाना है मेरे भाई। तो पार्टी ने योजना, मोदी जी की योजना का तो कोई घर घर पहुंची हुई है, पहुंचाना नहीं है, लेकिन फिर मैंने बताया कि एक मानसिकता है, लोग ये चाहते हैं कि हमारा लोकसभा का एमपी, हमारा विधायक, हमारा प्रधान, हमारा जिला पंचायत सदस्य जिसको हमने चुन के भेजा है, वो हमारे दुख सुख में रहे खड़ा हुआ। कैराने में कितने दिन बैठते हैं प्रदीप जी, जरा मुझे बता दें, आप ही के चैनल के माध्यम से बताएं ना कितने दिन बैठते हो। और हार स्वीकार करनी चाहिए सब लोगों को आकर के सामने। और हमारे जो है शामली में, मैं समझता हूँ कि शामली में बहुत मार्जिन सीटों का नहीं रहा। आप शामली सीट को देखिए, बहुत मार्जिन नहीं है, सुरेश भाई की सीट पर बहुत मार्जिन नहीं है, और सुरेश भाई ने देखिएगा मेरे ख्याल 1 लाख के आसपास वोट उन्होंने भी पाए होंगे, 90,000। कैराना पे तो बहुत मार्जिन रहा, लगभग 26,000 से ऊपर का मार्जिन रहा। नाहिद हसन 26,000 से ऊपर जीत गए। आप तो कह रहे थे कि कैराना को किसी भी कीमत में हरा के दिखाएंगे, मुस्लिम हमारे साथ रहेगा। क्या मुस्लिम भटक गया क्या कैराना का अब की बार? नहीं, कोशिश की है, और जो मुस्लिम जितना भारतीय जनता पार्टी को मिलता था हर बार, बाबू हुकुम सिंह जी को मिलता था या मरगंगा सिंह जी को मिलता है, तो वो उससे कुछ ज़्यादा 1,500-1,500 वोट कुछ मिल गए हैं, ऐसा नहीं मिले हैं। और इस पर मैं तब कह रहा हूँ, इस पर हम लोग, मैं कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, मैं कोई पार्टी में जिम्मेदार या पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ कि हम कहाँ हारे। मंथन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे बैठ करके। और थाना भवन तो मेरी विधानसभा है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि अब के और मेहनत होती तो शायद ये सीटें भी निकल जाती और तरक्की के रास्ते में ये लोग भी शामिल होते। अब ये देखना, सब जीत करके विधायक सब गायब हो जाएंगे और जनता यहाँ भटकती फिरेगी बेचारी। नाहिद की सिस्टर, नाहिद की बहन इकरा हसन जब चुनाव प्रचार कर रही थी, वो ये कह रही थी कि आप वोट दीजिए तब नाहिद हसन जेल से बाहर आएंगे, यानी कि आपका वोट नाहिद को जेल से बाहर लेकर आएगा, विधायक नाहिद हसन को। देखिए, वो बच्ची है, उसकी बातों को सीरियस ना लें। नाहिद हसन का अंदर जाना, ये बाहर आना, ये कानून पर और कोर्ट पर निर्भर है। कोर्ट क्या दिशा निर्देश होगी कोर्ट की, कानून की क्या होगी। वो बच्ची है, बहन है हमारी छोटी, उसके लिए कुछ बात नहीं है, बच्ची है। चलिए, मेरे साथ थे वजाद गुजर जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और इस वक्त जो 3 विधानसभा चुनाव, यानी कि पश्चिमी की हॉट सीट जिसको कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसी पर हम बातचीत करने के लिए वजाद गुजर जी के पास आए थे। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए शामली से।